ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी ज़िंदगी में बस दुख ही दुख होते हैं, पर उसकी ज़िंदगी में एक खुशी होती है उसका भाई, और उससे प्यार हो जाता है एक गैंगस्टर से जो कि बस उसे फंसा रहा होता है, और उसी की वजह से उसके भाई की भी मौत हो जाती है। फिर वह कैसे लेता है अपना बदला। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक इंसान अंधेरे में सिगरेट पी रहा होता है। फिर वह हवा में धुआं उड़ाते हुए कहता है, और यही हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड है जिसका के नाम रिस्की है। और फिर वह सिगरेट पकड़े हुए हाथ को हिलाते हुए कहता है, हालांकि मुझे ये लगता था कि तुम बहुत ही सुंदर हो। और हम उसी के सामने नीचे लेटे हुए एक इंसान को देखते हैं जिसे कि कई लोग पकड़े हुए होते हैं, और वह नीचे लेटा हुआ इंसान चिल्लाते हुए कह रहा होता है, धत, मुझ में से हटो और मुझे छोड़ो। और यही इंसान हमारे स्टोरी का फर्स्ट मेन लीड है, और इसका नाम ह्युनवो है। और ह्युनवो चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जाने दो। और क्या तुम लोगों को पता है कि इस दरिंदे ने हमारे साथ क्या किया है। और फिर रिस्की ह्युनवो के फेस को पकड़ के ऊपर की तरफ उठाता है, जो कि काफ़ी जख्मी होता है, और उसके चेहरे पे चारों तरफ खून लगा होता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बिना कुछ जाने ही इसके बीच में कूद पड़ो। और उसकी बात सुनकर के ह्युनवो चिल्लाते हुए उससे कहता है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? और ह्युनवो की बात सुनकर के रिस्की ह्युनवो के कॉलर को पकड़ के अपने तरफ खींचते हुए कहता है, अपने करीब लाते हुए, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। और फिर अपने फेस पे हाथ रखते हुए कहता है, कोल्ड लुक देते हुए, मैं किसी से प्यार नहीं करता। और रिस्की की बात सुनकर के ह्युनवो, जिसे कि अभी भी चारों तरफ से लोगों ने पकड़ा हुआ होता है, उसके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, और वह कहता है, हाँ रुको, तो तो वो सब कुछ क्या था? और उसकी बात पे ध्यान न देते हुए रिस्की कहता है, अपने लोगों को, चलो शुरू हो जाओ। और उसे पकड़े हुए लोग उसे ज़मीन के तरफ धकेल देते हैं, और उसके हाथों को और पैरों को नीचे ज़मीन में दबा देते हैं। और एक इंसान उसके शर्ट को पीछे से फाड़ देता है, जिसे देख कर के ह्युनवो कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। और फिर रिस्की कहता है, ये तुम्हारी सज़ा है जो तुमने मुझ पे नाइफ तानी थी उसकी। और जलती हुई आग में एक लोहे की छड़ तप रही होती है, और उसी गर्म लोहे को ह्युनवो के पीठ के ऊपर लगा देते हैं, जिससे कि हमारा फर्स्ट मैन लीड चिल्लाते हुए कहता है, आह! ह्युनवो को काफ़ी दर्द हो रहा होता है, और उस दर्द के वजह से उसके हाथ कांपने लगते हैं, और वे कांपते हुए हाथों से रिस्की के पैर को पकड़ता है, और अपनी पकड़ को टाइट करते हुए कहता है, दर्द से कराते हुए, और उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं, डेफिनेटली मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। और फिर सीन कट होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है पहले का सीन जहाँ के ह्युनवो रिस्की से नहीं मिला होता है। में एक जगह दिखाया जाता है जो कि ब्लैक सिटी के नाम से फेमस होता है, और ह्युनवो खुद के बारे में और इस जगह के बारे में बता रहा होता है। एक ऐसा शहर जो कि माफिया के कंट्रोल में है, और वहाँ के लोग माफिया के कंट्रोल में रह के संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे पुलिसिंग की कोई बुनियादी सुविधा भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे दो गैंग, एक सावर्ड और एक अनुशासन, ये दोनों मिलके सब चीज़ को नियंत्रित करती है। लेकिन समस्या तो ये है कि ये अपराधी संगठन नशीली दवा की तस्करी और इंसानों की तस्करी में मिली हुई है, और इस सड़ी हुई दुनिया में भी मैं। फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ कि बहुत सारे घर होते हैं, और हम हमारे फर्स्ट मैन लीड को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा होता है, और वह इंसान कहता है, मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय दे रहा हूँ। और उसकी बात सुनकर के ह्युनवो कहता है, एक हफ्ता? पर पैसे मिलने में कम से कम 10 दिन तो लगेंगे, और इतनी सर्दियों के बीच में किराया इतना ज़्यादा बढ़ाना, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? ह्युनवो की बात सुनकर के वह इंसान लाइटर से सिगरेट जलाते हुए ह्युनवो से कहता है, धुआं उड़ाते हुए, मेरे पास इसके अपने ही कई कारण हैं। माफिया ने मल्टीपल टैक्स फिर से बढ़ा दिया है। और अपने मन में कहता है, पागल लोग, मैं इससे वाकई में थक गया हूँ। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, और आखिर तुम कब तक कबाड़ बेचते रहोगे? हाँ,
युनवो के करीब जाके उसके कंधे पे हाथ रख के उससे कहता है, मैंने कितनी बार तुम्हें आसान रास्ता सुझाया है ना? और उसकी बात सुनकर के युनवो को गुस्सा आ जाता है और वे हाथों को क्लेंच करता है और कहता है, सुनो अजूसी, और एकदम से उस इंसान के कपड़ों को पकड़ के खींच के कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। युनवो ने उसके कपड़ों को बड़े ही ज़ोर से पकड़ा हुआ होता है। तभी वह इंसान अपने हाथ से युनवो के हाथ को टच करते हुए कहता है, शुरुआत में ये सब तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, पर यकीन मानो, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझ पे विश्वास करो, फिर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। और उसके टच से हमारा मैन लीड फ्लिंच हो जाता है और मन में कहता है, उसको घूर के देखते हुए, ये अजूसी वाकई में बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। और अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, मैं अभी तक अपनी परेशानियों से हारा नहीं हूँ। और फिर आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़ के उसको देखते हुए कहता है, मैं किसी न किसी तरीके से 1 हफ्ते में तुम्हें पैसा दे दूँगा। और वह इंसान अपने कपड़ों को झाड़ रहा होता है ठीक करते हुए। और फिर युनवो कहता है, मुझे माफ़ करना, तुम्हें इस तरह से पकड़ा इसलिए। और थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा नहीं था कि मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था, पर इस घटिया इंसान के साथ ऐसा कुछ करना, इससे अच्छा तो किराया देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं ऐसे ही घटिया तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, इसका एक ही कारण है, और वो है कि फिर हमें एक घर दिखाया जाता है जो कि युनवो का ही होता है। और वे अंदर आता है और जूते खोलता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है, ह्यो। ये एक छोटा बच्चा होता है जो कि बीमार होता है, इस वजह से वो खांस रहा होता है। और फिर हमारा फर्स्ट मैन लीड आके उसे गोद में उठाते हुए कहता है, तुम अभी तक सोए नहीं, तुम क्या मेरा इंतज़ार कर रहे थे? और वो बच्चा खुश होते हुए कहता है, हाँ, तो मैं अपने ह्योंग के बगैर कैसे सो सकता हूँ? और फिर युनवो कहता है, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा हो तो तुम सो जाया करो। और फिर उस बच्चे को गले लगा के कहता है, चलो अब तुम अपनी दवाई ले लो और फिर आराम कर लो। और पहले की बात को पूरी करते हुए कहता है, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिस पे कि मेरे भाई को गर्व हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक कबाड़ की दुकान को दिखाया जाता है, जहाँ आकर के हमारा मैन लीड किसी को देख के कहता है, अजूसी। और वो इंसान उसको देख के कहता है, काफ़ी समय हो गए है तुम्हें देखे हुए। कोरिया में अंकल को अजूसी कहते हैं। और फिर युनवो कुछ सामान लेकर आए हुए होता है, उसे दिखाते हुए कहता है, मैं काफ़ी समय से ये इकट्ठा कर रहा हूँ, प्लीज़ क्या आप उसका वज़न कर सकते हैं? और फिर वह इंसान उसका वज़न करता है और फिर कुछ पैसे निकाल के देते हुए कहता है, पहले के मुकाबले में इसमें कुछ ज़्यादा सामान है, इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ। युनो पैसे को ले लेता है और फिर पैसे गिनता है, उदास होते हुए अपने जेब में पैसे रखता है और कहता है, ये काफ़ी नहीं है किराए के पैसे देने के लिए, मुझे अब कोई और रास्ता खोजना पड़ेगा। और फिर उसे ऐसा देख कर के अंकल कहता है, आखिर तुम्हें इतने पैसों की क्यों ज़रूरत है? और कहानी का हीरो कहता है, मुझे किराए के पैसे देने हैं और ये काफ़ी नहीं है। उसकी बात सुनकर के वो इंसान कहता है, तुम सिर्फ कबाड़ इकट्ठा करके ये सब पैसे नहीं कमा सकते, ये सिर्फ साइड बिजनेस के लिए ठीक है। और कहानी का हीरो कहता है, हाँ मुझे पता है, ये बस थोड़े दुख की बात है। फिर वे इंसान कुछ सोचते हुए कहता है, शायद मुझे तुम्हारे लिए कुछ मिल गया है। और फिर कहता है, तुम मेरे लिए काम क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें 10 लाख वॉन दूंगा, और तो और मैं तुम्हें 30,000 एडवांस पहले दूंगा, और बाकी 70% जैसे ही तुमने काम पूरा कर दिया वैसे ही। फिर हमारा हीरो उस इंसान से पूछता है, आखिर आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? फिर वह इंसान कहता है, सामान डिलीवरी के लिए। तो फिर हमारा हीरो कहता है, तो क्या ये कोई ड्रग डिलीवरी है? और हमारा हीरो कहता है, मैं गरीब हूँ और प्रोस्टिट्यूट होने के कगार पर हूँ, अब मैं किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ऐसा भी अपने मन में कह रहा होता है। और फिर वह इंसान कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं कोई तुमसे गलत काम नहीं करवा रहा, ये तो बस वही स्क्रैप मेटल है जो कि तुम हमेशा लेकर आते हो। हाँ बस बात यह है, जिसे ये देना है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और फिर हीरो कहता है, वो कौन है? और फिर अंकल कहता है, शावर्ड माफिया। और मैन लीड कहता है अपने मन में, ओह माफिया, ये तो पहले ही चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसा वे अपने बालों को स्क्रैच करते हुए कह रहा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर वह इंसान उसे शावर्ड के बॉस के बारे में बताता है। और जो शावर्ड का बॉस है उसका नाम है रिस्की, वो बहुत सटीक है।
वो एक ही बार में किसी के भी परखच्चे उड़ा सकता है। और ये बात सुनकर के हमारा फर्स्ट मैन लीड चौंकते हुए कहता है, क्या क्या वे कोई साइको है? और कहता है, परेशानी शब्द इसके बारे में कहने के लिए सही नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अब रिस्की के बारे में बताया जाता है। रिस्की वो आदमी है जो कि हाल ही में इस शहर पर शासन कर रहा है। ये सावर्ड माफिया का यंगेस्ट बॉस है जो अपने एक ही वार से कईयों को मौत के घाट उतार दे। और फिर ये बात सुनकर के हमारा मैन लीड कहता है, इस छोटे से शहर में जहाँ की स्पेशल कुछ भी नहीं है, इसका नाम सुनकर के मैंने सोचा था, इसके बारे में पता चलने के बाद मैंने ये सोचा था कि मैं कभी भी इससे नहीं मिलूँगा। ये बहुत क्रूर है और इसने अपने गैंग के पूर्व बॉस को मार डाला जिसने कि उसे अपने बच्चे जैसा पाला था, और उसका जगह लेके खुद ही सावर्ड गैंग का बॉस बन गया। और मैंने तो यहाँ तक कि सुना है कि वो ऐसा जोक है जिसे कि जेंडर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और मन में कहता है, अगर मैं उसके बिस्तर के पास पहुँच जाऊँ। और उस इंसान को देख के कहता है, वैसे इस काम के लिए 1 मिलियन वॉन ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम है। और ये बात सुनकर के उस इंसान की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है, ओह हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम्हारा उससे कोई सामना नहीं होगा। वैसे भी ज़्यादातर ये देखा गया है कि कोई भी गैंग का लीडर आके कोई पार्सल नहीं लेता। तुम्हें बस उसके आदमियों को ये पार्सल देना है और वापस आ जाना है। वैसे अगर तुम ये काम नहीं करना चाहो तो मैं किसी और को देखता हूँ। ये सब बात सुनकर के मेन लीड अपने अंकल को देख रहा होता है और मन में कहता है, मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है और सर्दियों के बीच में हम घर छोड़ के नहीं जा सकते, और अगर मैं पैसे नहीं दे पाया तो मुझे पता है कि मुझे उस परवर्टेड अंकल के साथ सोना पड़ेगा, और वैसे भी इतना सारा पैसा कमाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं लीड को इतने विचारों में खोए देख अंकल कहता है, क्या ये तुम्हें बहुत मुश्किल लग रहा है? अगर ऐसा है तो चलो मैं किसी और से कहता हूँ। और अंकल की बात सुनकर के मैन लीड कहता है, नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं करूँगा। वैसे भी आपके कहे अनुसार ये बहुत इजी काम है, मुझे बस ये सब चीज़ उन्हें देना है, उनसे पैसे लेने हैं और मेरा रिस्क से सामना नहीं होगा। और अंकल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और ये एड्रेस है। और फिर हमारा मैन लीड पहुँच जाता है उस बिल्डिंग के सामने और उस बिल्डिंग को देख कर के कहता है, अरे वाह ये तो बहुत ही बड़ा है। और कहता है, मैंने हमेशा ही इसे बहुत दूर से देखा है, ये पहली बार है कि मैं इसे इतनी नज़दीक से देख रहा हूँ। ऐसा वे सोचते हुए आ रहा होता है और नीचे कई गार्ड होते हैं। उनमें से एक गार्ड उसे देख कर कहता है, हाँ तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा कहते हुए वह अपने पॉकेट में हाथ डालता है और अपने पॉकेट से गन निकाल के मैन लीड के ऊपर तान देता है। और गन देख के मैन लीड कहता है, अरे रे, मुझे एक इंसान से डिलीवरी की ऑर्डर आया है जिसका कि नाम रिस्की है, ये स्क्रैप मेटल है। और गार्ड उसे कहता है, रुको। और ये देख कर के मैन लीड मन में कहता है, ये माफिया ग्रोह बास्टर्ड। और गार्ड एक हाथ से मैन लीड के ऊपर गन और दूसरे हाथ से फ़ोन करते हुए कहता है, हेलो बॉस, डिलीवरी आ पहुंची है, वो एक स्क्रैप मेटल है, मैं इसे लेके आपके पास लाता हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ वाला इंसान कुछ कहता है जिसे सुनकर के गार्ड कहता है, क्या? गार्ड को ऐसे हैरान देख मैन लीड भी डर जाता है। और फिर गार्ड कहता है, तो आप इसे खुद रिसीव करना चाहते हैं? ठीक है, मैं इसे ऊपर भेज देता हूँ। और ये बात सुनकर के मेन लीड की हालत ख़राब हो जाती है। उसे अंकल की बात याद आती है, तुम्हें बस ये देना है और पैसे लेके आ जाना है। और वे ऊपर जाते हुए मन में कहता है, धत, ये अंकल, कोई और रास्ता नहीं है कि वो खुद से इसे रिसीव करेगा। व्हाट अ ट्रिकी ओल्ड मैन। बस मैं इतना ही होप करूँगा कि कुछ गलत ना हो। और कहता है, क्या वाकई में रिस्क इतना ख़तरनाक है? और फिर वह डोर को नॉक करता है और कहता है, मुझे अपने भावनाओं को संभालना होगा, ऐसा वह मन में कहता है। और फिर कहता है, सर डिलीवरी आई है। और फिर दरवाज़ा खुलता है और इसके ही साथ उसे एक झटका लगता है। उसके ऊपर अचानक ही एक इंसान आके गिर जाता है जिसे देख कर के वो कहता है, हाँ। और उसको संभालते हुए कहता है, हे तुम, क्या तुम? बस इतना ही कह पाता है कि तभी सामने रिस्की आके खड़ा हो जाता है। उसे देख के मेन लीड कहता है बचा कुचा शब्द अपना, ठीक हो? और मैन लीड के भी कदम लड़खड़ा जाते हैं और वह नीचे गिर जाता है उस इंसान को लेके। और अपने मन में कहता है, क्या ये वही क्रेजी साइको है जिसकी, हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, ये एक जोक है जो कि जेंडर को नहीं मानता है।
और रिस्की के चेहरे को दिखाया जाता है जो कि अपने दांतों में सिगरेट को दबाए हुए होता है। और फिर मेन लीड मन में कहता है उसे देख के, किसी भी तरीके से मेरी छोटी ज़िंदगी। और फिर रिस्की के हाथों को दिखाया जाता है जो कि युनवो के फेस से मास्क को हटा रहा होता है और वह हटा देता है और युनवो कहता है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।